हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। मैंने लास्ट टाइम पे आपको समरी दी थी लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया और इसके राइटर हैं स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे देश यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनको बच्चों से बहुत प्यार था। आज मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं क्वेश्चन की हिंदी आपको बताऊंगा, सारा मैंने आपको समझा दिया है और आंसर आपके सामने है। लेकिन अगर आपको उसके बाद भी अगर हिंदी चाहिए होगा तो आप मुझे लिखिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसकी हिंदी भी भेजूंगा। लेकिन मैं अभी आपको हिंदी सिर्फ समझाऊंगा, क्वेश्चन की हिंदी। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट डज पंडित नेहरू लाइक टू डू? पंडित नेहरू क्या करना पसंद करते थे? ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। क्या करना पसंद करते थे? बच्चों से दोस्ती करना पसंद करते थे, बच्चों से बातें करना पसंद करते थे और बच्चों के साथ खेलना भी पसंद करते थे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज पंडित नेहरू फॉरगेट? पंडित नेहरू क्या भूल जाते थे? तो पंडित नेहरू जी जब बच्चों के साथ खेलते थे तो ये भूल जाते थे कि वो बुजुर्ग हैं, वो बच्चे बन जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3, Why does पंडित नेहरू want to give any advice to children? पंडित नेहरू बच्चों को कोई भी शिक्षा क्यों नहीं देना चाहते थे? क्यों? क्योंकि वो ये जानते थे कि बच्चों ने पहले से ही अपने टीचर से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है, इस वजह से कोई उनको शिक्षा देना नहीं चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, What does पंडित नेहरू want to do in the company of children? पंडित नेहरू बच्चों के साथ रहकर क्या करना चाहते थे? सिंपल जवाब, पंडित नेहरू बच्चों के साथ भारत का कोना कोना घूमना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड पंडित नेहरू सेंड टू द चिल्ड्रन ऑफ जापान? पंडित नेहरू ने जापान के बच्चों के लिए क्या भेजा? तो पंडित नेहरू जी ने जापान के बच्चों के लिए एक हाथी भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 कंट्रीज पंडित नेहरू विजिटेड? उन 3 देशों के नाम बताइए जहां पर पंडित नेहरू जी गए थे। पहला देश कनाडा, दूसरा इंग्लैंड और तीसरा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज पंडित नेहरू कॉल द वर्ल्ड एज द ग्रेटेस्ट फेरी टेल? पंडित नेहरू संसार को सबसे बड़ी परियों की कहानी कहते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक कार्यों से भरी हुई है। केवल उन्हें देखने के लिए हमें आंखें, सुनने के लिए कान और समझने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता है, तो हम दुनिया की हर चीज को बड़े आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ वाज द एलिफेंट सेंट टू जापान? हाथी को जापान कैसे भेजा गया था? तो हाथी को समुद्री मार्ग से जापान भेजा गया था। और क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज पंडित नेहरू से अबाउट द पीपल हु फाइट विद ईच अदर? पंडित नेहरू उन व्यक्तियों के बारे में क्या कहते हैं जो आपस में लड़ते हैं? तो पंडित नेहरू जी कहते हैं कि वो लोग आपस में लड़ते हैं बेवकूफ़ है, उन्हें समझदार होना चाहिए और एक दूसरे के लिए दोस्ती रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज पंडित नेहरू होप एंड विश फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया? पंडित नेहरू भारत के बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं और क्या इच्छा रखते हैं? तो पंडित नेहरू भारत के बच्चों से दोस्त
की तरह उम्मीद करते हैं, बुद्धिमान और समझदार बच्चों की तरह इच्छा रखते हैं कि हमारे देश के बच्चे बुद्धिमान और समझदार होंगे और आपस में दोस्त की तरह रहेंगे। चलिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। चलिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, द वर्ल्ड इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फेरी टेल एंड स्टोरी ऑफ एडवेंचर्स, एक्सप्लेन। ये संसार खुद में ही बहुत महान है, इसकी बहुत बड़ी महान कथा है, कहानी है, साहसिक कार्यों की कहानी है। इसको आपको क्लियर करना है, स्पष्ट करना है, अपने लफ्ज़ों में लिखना है। तो इंग्लिश देखिए आपके सामने है, और आपने अभी सुना भी है कि परियों की कहानी सुनाई जाती है। हमारा देश वो है जहाँ परियों की कहानी सुनाई जाती है, और कभी कभी तो लोग ये ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि अरे इतना बढ़िया देश है कि यहाँ पर परियां वगैरह भी रहती थी और यहाँ पर कई खोजें भी हुई हैं। तो इस तरह से आपको अपने हिसाब से इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई डज पंडित नेहरू से आवर कंट्री इज अ लिटिल वर्ल्ड इन इटसेल्फ। पंडित नेहरू ने क्यों कहा कि हमारा देश स्वयं में एक छोटा सा संसार है, एक छोटी सी दुनिया है? और इसका जवाब आपके सामने है। अगर आपको हिंदी चाहिए होगी तो मुझे लिखिएगा, मैं हिंदी भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज समटाइम्स द एटीट्यूड ऑफ पीपल ऑफ वन कंट्री टुवर्ड्स द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज। कभी कभी एक देश के लोगों का दूसरे देश के लोगों के प्रति कैसा रवैया होता है, कैसा व्यवहार रहता है। तो कभी कभी लोग बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, कभी कभी बुरा रखते हैं। फिलहाल आपको ही इसका जवाब देना है, अपने हिसाब से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज पंडित नेहरू कॉल्ड चाचा नेहरू बाय चिल्ड्रन। बच्चे पंडित नेहरू को चाचा नेहरू क्यों कहते थे? तो आपको पता है ना, पंडित नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज पंडित नेहरू एक्सपेक्ट द चिल्ड्रन वर्ल्ड ओवर। व्हाट डज पंडित नेहरू एक्सपेक्ट द चिल्ड्रन वर्ल्ड ओवर। पंडित नेहरू पूरी दुनिया के बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं? लड़ना झगड़ना बुरी बात है, मोहब्बत करिए। चलिए, अब यहां पर आता है, कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें ट्रू या फॉल्स। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे स्टेटमेंट जो दिए हैं उसमें आपको ट्रू या फॉल्स छांटना है। पहला, दिस लेटर इज अ सीरीज ऑफ एडवाइजेस गिवन टू चिल्ड्रन ऑफ इंडिया बाय पंडित नेहरू। सही है या गलत है? इट्स रॉन्ग, क्योंकि वो कभी किसी को एडवाइस नहीं करते थे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 2, पंडित नेहरू लव्स ओनली द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। केवल वो भारत के ही बच्चों से प्यार करते थे। गलत, वो सब बच्चों से प्यार करते थे। 3, पंडित नेहरू सेंड अ ब्यूटीफुल एलिफेंट टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, चिल्ड्रन ऑफ जापान। सॉरी, पंडित नेहरू जी ने एक खूबसूरत हाथी जापान के बच्चों के लिए भेजा। सही है या गलत है? ये जवाब आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, द एलिफेंट केम फ्रॉम मैसूर। ये मैसूर से एलिफेंट लाया गया था, हाथी। सही जवाब। द एलिफेंट वाज सेंट टू जापान बाय एयर। जहाज, एरोप्लेन के जरिए से, हवाई जहाज के जरिए से एलिफेंट को जापान भेजा गया था। सही है या गलत है? तो समुद्री रास्ता का मतलब समुद्र से भेजा गया था, तो एयर से नहीं गए थे, इस वजह से गलत जवाब है ये। पंडित नेहरू विजिटेड मेनी कंट्रीज। कई देशों का उन्होंने भ्रमण किया था, गए थे। बिल्कुल सही है। पंडित नेहरू वांटेड द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया टू लव ईच अदर। पंडित नेहरू चाहते थे कि हर देश के बच्चे एक दूसरे से प्यार करें। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित नेहरू सेड द पीपल ऑफ वन कंट्री हेट द पीपल ऑफ अदर कंट्री बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ देम। अगर आप किसी दूसरे देश के लोगों से नफरत करेंगे तो वो भी
आपसे नफरत करेंगे क्योंकि वो आपसे डर जाते हैं। जवाब सही है। पंडित नेहरू हैज रिटन दिस लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ जापान। जापान के बच्चों के लिए पंडित नेहरू जी ने लेटर लिखा था। सही है या गलत है? ये जवाब गलत है। पंडित नेहरू लव्ड द चिल्ड्रन ऑफ जापान बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज ए जापानीज। पंडित नेहरू जापान के बच्चों से बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो जापान के रहने वाले थे। गलत है सही है? तो ये जवाब गलत है क्योंकि वो इंडिया के रहने वाले थे। चलिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चन आपको यानी कि टिक मार्क लगाना है, वो आपको खुद करना है। सी नंबर देखते हैं। सी है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स। वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनको इसमें यूज करना है। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इट इज इजी टू मेक फ्रेंड विद एवरीथिंग इन नेचर इफ वी गो टू देम अफेक्शनेटली। ठीक है? एंड विथ फ्रेंडशिप। ऐसे सेकेंड, थर्ड, 4, 7 ये आपको खुद करना है। अब आ जाता हूं लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज में कंप्लीट द स्पेलिंग, स्पेलिंग दी गई है, तो मैंने आपको स्पेलिंग, शायद वर्ड मीनिंग आपको बताए हैं। ग्लेशियर्स आपको पढ़ा है डिलिबरेटली, इसकी स्पेलिंग आपको सही करना है। बीच बीच में डॉट डॉट दिया होगा और आंसर भी होगा। चलिए, बी यानी मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। वर्ड दिया है, इनको आपको अपने हिसाब से यूज करना है। इनफाइनाइट अनंत। डिस्कवर का मतलब खोज करना। फ्लोरिश का मतलब फलना फूलना। और सेंसिबल का मतलब समझदार। और डिलिबरेटली का मतलब जानबूझकर। और वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक। ये कुछ वर्ड हैं जो आपको यूज करना है, अपने हिसाब से ही इसको यूज करना है। और मैंने देखिए यूज किया हुआ है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग ही यूज करना है। आप, मुझे पूरा भरोसा है कि ये पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर वाला आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है अच्छी तरह से, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और एक छोटा सा कमेंट देना मत भूलिएगा। लास्ट चैप्टर मैं आपको बहुत जल्दी देने के लिए जा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है ऑन ए विंटर्स नाइट। और साथ में मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको हिंदी चाहिए हो तो आप मुझे हिंदी के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ में अगर आप कोचिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी कोचिंग है या आप टीचर हैं, तो आप हमें साइंस का या मैथ का एक वीडियो बनाकर भेजिए। 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए। हम अपने चैनल पे उसको अपलोड करेंगे, अपने जितने भी हमारे सोशल नेटवर्क हैं उस पर हम भेजेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर भी आप हमें भेजिए, तो आपको उस पर फ़ायदा होगा, आपको अपनी बहुत पब्लिसिटी होगी। और भेजने के लिए अगर आप वीडियो भेजना चाहें तो मेरा ईमेल आईडी है onlyforcareer32@gmail.com। और अगर व्हाट्सअप करना चाहें तो 73877109332 पर आप अपना वीडियो आप हमें भेज सकते हैं। चलिए, इसी के साथ दी वसीम को इजाज़त। बहुत जल्दी आपको अगले वीडियो में मुलाकात करता हूँ। चैप्टर का नाम होगा ऑन ए विंटर्स नाइट। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप तैयार रहिएगा। सब अपने दोस्तों को बताइए, इसको पढ़िए। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।